गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में क्लास 12 बायोलॉजी में हमने चैप्टर 5 के एक टॉपिक को डील किया था जो था पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में हमने 3 टाइप्स को पढ़ा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी एंड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। आज हम नेक्स्ट सेगमेंट को पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। और जब हम एन्यूप्लॉइडी हम लोग पढ़ेंगे तो आप जब इस वीडियो को जो देखेंगे इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी में हर एक टर्म्स और उसका हर एक एग्जाम्पल, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या नीट, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक दैट इज एन्यूप्लॉइडी। तो हमारा आज का टॉपिक है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब सवाल है कि व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी का डेफिनेशन है इट इज अ कंडीशन of having fewer or extra chromosome, having fewer or extra chromosome than the नॉर्मल डाइप्लॉइड स्टेट। यानी किसी ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो तो होता है 2n, ठीक है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर 2n से कुछ ज्यादा या 2n से कुछ कम हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एन्यूप्लॉइडी है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार का है, ठीक है। ये 2 क्या क्या है? पहला है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। पहला क्या है? हाइपर एन्यूप्लॉइडी। And the second condition is hypo aneuploidy. Hyper aneuploidy and hypo aneuploidy, ठीक है। अब सबसे पहले है what is hyper aneuploidy? When the number of chromosome is increasing, that is it is more than the normal diploid set. Hyperaneuploidy means when the number of chromosome increases, then the diploid सेट। जब डाइप्लॉइड सेट यानी 2n से क्रोमोसोम नंबर का कुछ इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अब ये जो हाइपर एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है, इट इज अगेन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इट इज बहुत सारा होता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक। तो इट इज अगेन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इट इज अगेन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो फॉलोइंग टाइप्स में सबसे पहले क्या होगा? ट्राइसोमिक। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राइसोमिक? अ डाइप्लॉइड सेट विद अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्राइसोमिक। अ डाइप्लॉइड सेट with a extra
chromosome is called ट्राइसोमिक। एक डाइप्लॉइड सेट में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमिक। ठीक है, यानी इसका कंडीशन क्या होगा 2n+1। ये जो ट्राइसोमी है इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर इन डूब ग्रास। इट इज फाउंड मोस्ट commonly in nature in दूबग्रास। ठीक है, नेक्स्ट अदर एग्जांपल क्या होगा? अदर एग्जांपल होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सेकेंड है एडवर्ड सिंड्रोम, थर्ड है टाउ सिंड्रोम और फोर्थ है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको कहा जाता है 21 ट्राइसोमी, यानी 21 नंबर जो ऑटोसोम है उसमें 2n के साथ एक एक्स्ट्रा सिंगल जुड़ जाता है, तो टोटल 21 में कितना क्रोमोसोम हो जाता है 3। एडवर्ड को कहा जाता है 18 ट्राइसोमी। 18 ट्राइसोमी। टाउ को बोला जाता है 13 ट्राइसोमी। क्या कहा जाता है 30 ट्राइसोमी। और क्लिनफेल्टर को कहा जाता है 44 + XXY, यानी कि स्टेराइल मेल। 44 + XXY। तो ये जो चार और है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है ह्यूमन बीइंग में, दीज आर आल्सो अ केस ऑफ ट्राइसोमिक। एंड ट्राइसोमिक मींस व्हेन अ ऑर्गेनिज्म हैज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन अ डाइप्लॉइड सेट। जब डाइप्लॉइड सेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाएगा। ये सबसे कॉमनली कहां पाया जाता है दूबग्रास में। ठीक है, ये हो गया ट्राइसोमिक। दूसरा क्या है टेट्रासोमिक। द सेकंड इज टेट्रासोमिक। The second condition is tetrasomic. 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 What is tetrasomic? It is produced by the fusion of gamete with n+1 gamete. It is produced by the fusion of gametes with n+1। दो गैमेट फ्यूज करेगा जिसमें क्या होगा n+1, यानी क्वाड्रीवैलेंट इज प्रोड्यूस्ड। क्वाड्रीवैलेंट 4 क्वाड्रीवैलेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय pairing of chromosome, by pairing of chromosome during synapsis। synapsis क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। प्रोफेज 1 में जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली इसका एग्जांपल है सुपर फीमेल। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा सुपर फीमेल। यहां में क्वाड्रीवैलेंट होगा 44 प्लस टेट्रा एक्स 4x होगा। नेक्स्ट इट इज मोर स्टेबल। इट इज मोर स्टेबल देन ट्राइसोमिक। ये ट्राइसोमिक से ज्यादा स्टेबल है। बेसिकली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2n+2। तो ये हो गया टेट्रासोमिक। ये प्रोड्यूस होता है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट n+1। इसमें फाइनली क्वाड्रीवैलेंट प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है साइनेप्सिस के दौरान। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है सुपर फीमेल। ठीक है, तो ये कंडीशन कब हो गया देखो जो भी पढ़ाएं
ट्राइसोमिक 2n+1, टेट्रासोमिक 2n+2, यानी जो नॉर्मल डाइप्लॉइड सेट है उसमें क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज हो रहा है, मोर देन नॉर्मल डाइप्लॉइड सेट, दैट इज 2n+1 2, दैट इज फ्यू क्रोमोसोम के नंबर में, दैट इज फ्यू क्रोमोसोम के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी मूव ऑन टू हाइपोएन्यूप्लॉइडी। Now what is our next topic? What is hypoaneuploidy? Okay, hypoaneuploidy का definition होगा the number of chromosome decreases than the normal डाइप्लॉइड सेट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा देन द नॉर्मल डाइप्लॉइड सेट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है मोनोसोमिक। मोनोसोमिक मतलब होता है 2n-1, 2n-1। इसका सिंपल डेफिनेशन है व्हेन द क्रोमोसोम डिवाइड, डिवाइड मतलब एब्सेंस या वंचित होना, डिवाइड ऑफ इट्स होमोलॉग। जब एक क्रोमोसोम में अपने होमोलॉग को नहीं होगा, यानी उसमें होमोलॉग का पेयरिंग नहीं हो पाएगा, इट इज सिंगल। जैसे एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये एक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हम लिखते हैं 44 + X0, यानी एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो पेयरिंग होना चाहिए सेक्स क्रोमोसोम में दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस, वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, यानी होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे नहीं हो रहा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज नलिसोमिक। नलिसोमिक क्या होता है? 2n-2। 2n-2 का मतलब होता है अ सेल मिसिंग both copies of a chromosome, that is a homologous pair is completely missing. A cell missing both copies of a chromosome, that is a homologous pair, that is a homologous पेयर। दूसरा जान लो कि जो नलिसोमिक है इट इज लीथल टू डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट एंड एनिमल, बट दैट इज नॉट द केस, लेकिन ये केस वैसा नहीं है इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइड। इट इज लीथल टू डाइप्लॉइड प्लांट्स and animals, but not the case in case of polyploid। लेकिन पॉलीप्लॉइड के केस में ये लिथल यानी जानलेवा नहीं होता। इट कैन ईज द पॉलीप्लॉइड प्लांट और एनिमल कैन इजिली ओवरकम दिस नलिसोमिक कंडीशन। ठीक है, अब एक है मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड। तो मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड में क्या होगा? इट इज अ कंडीशन इन विच बोथ हाइपर एन्यूप्लॉइडी एंड हाइपर एन्यूप्लॉइडी इज फाउंड। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी? द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द जीन इन अ क्रोमोसोम। फर्स्ट, दैट इज लोकेशन ऑफ जीन। सेकेंड, we can spatially know the effect of a particular gene in a chromosome. What the effect of that gene in the phenotypic expression of an organism that can easily be traced out. Third, this aneuploidy study
is very useful in crop improvement or crop engineering. By means of aneuploidy, we can undergo a crop improvement. Next, aneuploidy leads to genetic imbalances. Genetic imbalances जिसके कारण imbalance plant जो होता है ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि एप्पल, पियर, एंड लास्ट ऑफ ऑल दिस एन्यूप्लॉइडी कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18 ट्राइसोमी, टाउ सिंड्रोम 13 ट्राइसोमी, क्लिनफेंटर सिंड्रोम 44 plus XXY, that is extra X chromosome leads to sterile male, and Turner syndrome 44 plus X0, that is loss of X chromosome leads to sterile female. So these all are the importance of aneuploidy. That's all for today. Thank you.